बात भारत की के नए एपिसोड में आज हमारे साथ महाराष्ट्र की ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के पर्यावरण, महाराष्ट्र के फाइनेंस का जिम्मा पिछले 10 सालों से अपने कंधे पर उठा रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री सुधीर मुनगंटीवार जी की, जो कि मौजूदा समय में चंद्रपुर से एमएलए हैं और साथ ही चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र की कैबिनेट में अपना लोहा मनवाया है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वंदे मातरम। महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति के ऐतिहासिक जीत पर आपका क्या कहना है? देखो, जनता ने हमारे कामों पे विश्वास व्यक्त किया है जी। माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कुछ योजनाएं देवेंद्र जी के साथ और अजीत दादा के साथ मिलकर घोषित की। उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है, वो है लाडली बहन योजना जी। और अभी तो 2,52,00,000 बहनों के खातों में पैसे जा रहे हैं जी, मगर तब 2,33,00,000 महिलाओं के खातों में पैसे गए और बहनों का भाइयों पे ये विश्वास बैठा कि ये सही में हम एक जात के नहीं है, पंथ के नहीं है, धर्म के नहीं है, मगर ये नाता निभाना जानते हैं, ये रिश्ता निभाना जानते हैं, गरीबों की आवाज सुनना जानते हैं। तो 43,00,000 महिलाओं ने, लोकसभा से ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने बाहर निकल के किया है। दूसरी, आप जानते हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और उनके स्वयंसेवकों ने इतनी मेहनत। और तीसरा, माननीय मोदी जी ने जो झंझावात किया, ये सब मिलाकर हम महायुति 237 जगह पे जाके 1960 के बाद महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी। इसके पहले 222 तक गई है कांग्रेस जी जी जी। तो 237, क्या प्यार किया जनता ने, क्या आशीर्वाद दिया, क्या शक्ति दी। तो हम पे अब जिम्मेदारी है कि पिछले कई वर्षों में इस महाराष्ट्र के प्रगति के जितने काम नहीं हुए उससे ज्यादा करना है। हमने 3,11,00,000 वोट प्राप्त किए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जनता ने भर भर के दिया तो जनता को भी हम भी विकास के मार्ग से भर भर के दे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सर, जैसे आपने बात कही कि जनता ने भर भर के आपको प्यार दिया है, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार और महायुति के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसे में आप किन कार्यों को अपना अचीवमेंट मानेंगे? देखो, 100 दिन ये आने वाले 5 वर्षों के संकल्पों को तय करना, निश्चित करना, लक्ष्य तय करना, हमारी मंजिल क्या होगी, हम महाराष्ट्र के विभिन्न वर्गों को, समूहों को कैसे न्याय दे सकते, इसकी व्यवस्थाओं को निश्चित करने के लिए 100 दिन होते हैं। 100 दिन में हम कोई इमारत बना नहीं सकते, 100 दिन में हम कोई डैम नहीं बना सकते, 100 दिन में कोई हम एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना सकते। जनता को क्या लगता है कि सरकार हमारी, और हमारी अगर सरकार है तो हमारे कामों को गति मिलनी चाहिए। तो 100 दिन में जो 7 प्रमुख बातों को तय किया गया, उसमें सहजता हो, कामों में सुलभता हो, सरलता हो, लोगों को अपनी बात रखने के लिए अधिकार हो और उनकी बात न्याय संगत हो तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पे होनी चाहिए। जहां कर्मचारी बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, उस इमारत में पब्लिक आती है जी। उनकी अच्छी व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छता गृह की व्यवस्था, बहुत अच्छी तरीके से फाइलिंग होनी चाहिए, वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। ऐसे इस 100 दिनों में ऐसे कई बातें तय की गई है जी। हाँ, अब ये तय तो हो गई है, अब 100 दिन में हुई या नहीं, ये तो अभी विधानसभा में मैं सरकार से यही अपील करने वाला हूं कि आपने जो तय की जी जी 100 दिन का एजेंडा तय किया था जी, तो एक बार इसका इवैल्यूएशन करिए, मूल्यांकन करिए, इस पे भी मार्क दीजिए। तो क्या होगा, उस पे जब मार्किंग होती है, अब कुछ बातों में हमारा जगह नंबर 1 में है, क्योंकि कलेक्टर के साथ मैं हमेशा बात करते रहता हूं कि जगह मेरा आगे होना चाहिए, तो हमारी हर व्यवस्थाओं में हम आगे हो।
तो कई बातों में तो हम आगे है, जी मगर एक बात सही है, देखो विकास, प्रगति, उन्नति, इसका मार्ग कहीं समाप्त नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो, सतत प्रयास। सतत प्रयास करना ही होता है। देखो विकास और प्रगति इसकी सीमा नहीं होती। जी चंद्रपुर में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है और साथ ही पर्यावरण भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में दोनों को एक साथ लेकर चलने के लिए आपके क्या प्लान है? बहुत बार ऐसा होता है, आप अगर यूरोप में जाइए, जी वहां पे भी कुछ जगह पे थर्मल पावर स्टेशन है, बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है। हाँ, ये बात सही है, बहुत बार पैसे बचाने के चक्कर में पैसे तो बच जाते हैं, मगर लोगों के आरोग्य को हम बचा नहीं पाते। जी तो दोनों को हमें तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है। जी तो जैसे मेरे मन में वन मंत्री रहते समय मैंने 2550 स्क्वायर किलोमीटर से ग्रीन कवर बढ़ाया, बिल्कुल। 104 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव्स बढ़ाया। मैं तो हमेशा ये सोचते रहता था कि वन जितना बढ़ेगा उतना ही समाधान बढ़ेगा, जी और दृष्टिकोण से मैं जंगल से जीवन के मंगल तक ये सोच को मैं आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पे भी अभी जो इंडस्ट्रीज लग रही है जी जी उसमें कई टेक्नोलॉजी अभी आई है कि आपका SO2 हो या बाकी कोई भी प्रदूषण बिगाड़ने वाली बातें हो, उसको नियंत्रित रख सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा है कि आप ये प्रदूषण होने वाली बातों को जी इसको अच्छे ढंग से नियंत्रित करते हो तो इससे भी कुछ वैल्यूएशन बनता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे फ्लाइएश है, फ्लाइएश प्रदूषण करता है, जी 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 मगर हम फ्लाइएश से अगर वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे Reuse बहुत कर कुछ वैल्यू एडिशन हो जी, सकता है। तो ऐसी कई बातें होती है, और इस दृष्टिकोण से अभी विधानसभा में भी मैंने प्रश्न उठाए, उसमें हमारी माननीय मंत्री महोदया, हमारी पार्टी की बड़ी वरिष्ठ नेता है पंकजा ताई जी उन्होंने खुद चंद्रपुर में 2 दिन आकर ये सब बातों का एक बार मुआवना करने की बात कही है, और उस पर हम प्लान बनाना चाहते हैं कि हमारा चंद्रपुर औद्योगिकरण में तो आगे जाए मगर एक मॉडल बने पर्यावरण के साथ। हाँ जी हाँ जी। तो इस दृष्टिकोण से तो कई बातें हम कर रहे हैं। अभी मैंने जो हमारे विधानसभा में एक पिटीशन कमेटी भी होती है, हाँ हाँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो पिटीशन भी मैंने डाली है, और मैंने अध्यक्ष को रिक्वेस्ट भी की कि ये पिटीशन आप आने वाले सप्ताह में विधानसभा में जो कार्यक्रम पत्रिका है उसमें दिखाई। तो सर मेरा अगला सवाल, चूंकि आप फिनांस की भी जिम्मेदारी आपने महाराष्ट्र की संभाली है, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया महायुति सरकार के द्वारा। बजट पर आपकी क्या रिएक्शन है, एग्जैक्ट बताइएगा, एज इन मुंबई कर, एज इन महाराष्ट्र मानुस। देखो, हम बजट के बारे में जब कभी विश्लेषण करते हैं ना जी, एक बात पे ही विश्लेषण करते हैं, कहाँ खर्च हो रहा है जी, कहाँ पे प्रावधान किया है जी, कहाँ पे आउटले रखा गया है, यही बातों पे करते हैं। हम बजट पे एक बात पे चर्चा नहीं करते, वो है कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं क्या। पहली बात तो महाराष्ट्र के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। यहाँ उनको मैं नमन कर, उनके नाम में एक शक्ति है, नाम में एक ऊर्जा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी भी पढ़ गई है ना, तो हमको ध्यान में आ जाता है कि अपने स्वराज्य को निर्माण करने के लिए कहाँ कहाँ जाना है। हाँ ठीक है, तब हम लड़ाई करते थे, सूरत पे गए, सूरत से पैसे हमने लाए, मगर अभी ऐसे कई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमने काम करना चाहिए, कई नई बातें करनी चाहिए। जैसे बहुत बार हम अनुदान स्वरूप में अभी तो बहुत पैसा देते हैं जी जी, हम सामाजिक कल्याण में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब इसको हम सोशल बिजनेस के रूप में बदल सकते क्या धीरे धीरे जी। जैसा किसी ने सही कहा अर्थशास्त्री ने कि देखो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके थाली में अगर आप मछली देते हो जी तो अच्छा काम है, मगर इससे भी ज्यादा अच्छा काम क्या है, तो आप उसको मछली पकड़ने का ज्ञान देते हो, साधन देते हो जी, साधन देते हो। बिल्कुल। तो रोज सरकार ने उसको मदद करने के बजाय उसको इतनी शक्तिशाली बना दो जी कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सकेगा। तो ये बजट में वो प्रावधान थोड़ी कम है। अच्छा। जैसे उदाहरण पे मैंने उस दिन भी भाषण में कहा कि मेरे मतदार संघ से प्रभु राम के मंदिर के लिए कास्ट गया, संसद भवन बन रही उसको कास्ट गया, अभी PMO ऑफिस को भी कास्ट जा रहा है। तो हमने सोचा कि इतना अच्छा सागवान है हमारा, तो हम एक फर्नीचर क्लस्टर बनाएंगे, फॉरेस्ट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, हमने 10 एकड़ जमीन तो अभी हमने MIDC से ले ली, उसमें 75 करोड़ चाहिए, दिया नहीं सरकार ने। तो यहाँ रोजगार निर्मित होती है, एक्सपोर्ट मटेरियल बनेगा। हमारा तो लक्ष्य है कि कल व्हाइट हाउस में हमारा फर्नीचर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं। अब उसमें सरकार अगर रोजगार पे ध्यान नहीं देगी तो बजट में, दूसरी बात हम बहुत पैसा देते हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम में, अभी इस साल भी 6,000 करोड़ दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा देना चाहिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है। मगर फिर नई सोच के साथ हम कुछ बच्चों के हम इक्विटी शेयर कर सकते हैं क्या, हम उस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल कि हम ऐसे 50 योजनाएं जो मुझे लगता है कि हम इस राज्य की इनकम को कैसे। दूसरा मेरा मुद्दा है कि जो मैंने सभागृह में कहा कि आप एक एक पैसा उसका सदुपयोग हो रहा है क्या। हमारे यहाँ अड़चन क्या है, हम एक बिल्डिंग बना रहे, उसको इस साल 10 करोड़ देते, बिल्डिंग बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान चाहिए जी, तो 10 साल तक बिल्डिंग बनती रहती है। एक बार किसी ने मेरे को बहुत अच्छा उदाहरण बताया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो एक बार एक इरिगेशन मिनिस्टर एक विदेशी इरिगेशन मिनिस्टर को लेके अपने डैम का काम दिखाने गया। अच्छा। और बड़े अभिमान के साथ कर रहा है, देखो 10,000 लोग डैम का काम कर रहे हैं, 10,000 लोगों को रोजगार मिला। उस इरिगेशन मिनिस्टर ने हमारे देश के इरिगेशन मिनिस्टर के साथ ये बात पूछा कि ये डैम आप किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बना रहे हैं या लोगों को रोजगार देने के लिए बना रहे हैं। देखो, आपके उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप अगर डैम पानी को रोकने के लिए और किसानों को पानी देने के लिए बना रहे तो फिर मशीन से बनाओ ना, मैन्युअल बना के क्या 25 साल बनाओगे क्या डैम। बात सीधी है, बहुत सीधी। हाँ, तो काम का तरीका आपका जो है वो हमें बदलना होगा। आपके कार्यकाल में महाराष्ट्र में अवनी नामक टाइग्रेस की हत्या की गई थी, जिसको लोगों ने मैन ईटर कहा गया, उसके बारे में पूरी बात बताएं, कैसे आपकी तैयारी थी। उस विषय को आगे बढ़ाया जी। और जैसा कि एक बात स्पष्ट है कि आप मुझे कोई भी बातों में आप आरोप तो कर नहीं सकते, बिल्कुल, तो बेतुकी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई जी। ऐसा है कि 14 लोगों की मृत्यु हो गई जी, सुप्रीम कोर्ट तक केस गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पहले तो जेल बंद करने की कोशिश करो, जेल बंद नहीं होती है तो लोग मरते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस वही बात है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहकर वो मैन ईटर था, नरभक्षक था जी, तो इसलिए उसको पकड़ में नहीं आ रही थी। 25, 30, 40 दिन हो गए थे जी जी, तो उसको तब गोली मारी गई, उसको भी राजनीति की। हालांकि जी पेट एनिमल नहीं है जिसको हम घर पे पाल सके, टाइगर तो पेट एनिमल। दोस्तों, आज हमने जाना महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं महाराष्ट्र के फिनांस के बारे में, साथ ही हमने जाना चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ रोचक बातें। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।